साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका कि नाम है आयतन यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वॉल्यूम होता क्या है। ठीक है, कोई भी ऐसी आकृति या कोई भी ऐसा ठोस या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, यानी कि वो क्या हो, 3 डायमेंशनल हो। ठीक है, और वो जितना स्थान घेरता हो, तो जितना वो स्थान घेरता है उसको क्या कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कोई वाइट पेपर है। ठीक है, तो वाइट पेपर का अगर मैं पूछूं आपको कि वाइट पेपर का वॉल्यूम कितना है, उसका आयतन कितना है, तो उसका आयतन, अगर उसको आप ज़मीन में बिछा देते हैं तो कुछ जगह घेरता है? नहीं, जगह नहीं घेरता, क्योंकि उसमें कुछ भी ऊंचाई नहीं है। ठीक है, तो उसका आयतन शून्य हो जाएगा। जैसे त्रिभुज हो गया या चतुर्भुज हो गया, तो उनका आयतन भी, उनकी वॉल्यूम भी क्या होती है, शून्य होती है। यहाँ पर 3 डायमेंशनल का मतलब ये है कि उस वस्तु में लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, ऊंचाई भी होनी चाहिए, और वो 3 डायमेंशनल होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जितनी जगह घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, जो घन है, घन का आपको आयतन, मैं दोनों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। घन और घनाभ एक क्लास में ही दोनों को क्लियर आप कर देंगे। आज अलग अलग पढ़ाने से अच्छा है कि मैं एक साथ पढ़ा दूँ, जिससे कि आपको दोनों में कन्फ्यूजन ना हो। बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि घन क्या होता है, यानी कि क्यूब। घन को क्यूब कहा जाता है। घन क्या होता है? ठीक है, आपको मैंने एक बॉक्स रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है, घन है। ठीक है, ये मैंने एक घन बनाया है जिसमें यहाँ पे आपको येलो दिख रहा होगा, इसके पीछे की तरफ भी येलो है। ठीक है, ये वाइट है, इधर वाइट और इधर ब्लू है, फिर इधर ब्लू मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, घन उसको बोलते हैं। ठीक, ऐसा घनाभ या ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी उतनी उसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की होगी। ठीक, और उसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जितनी इसकी ऊंचाई है वो क्या होगी, बराबर होगी, तो उसको घन कहते हैं। अगर मैं इसको ऐसे रख दूँ, ठीक है, तो जितनी लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी उतनी लंबाई इसकी यहाँ से यहाँ तक होगी चौड़ाई, और उतनी यहाँ से यहाँ तक होगी। माने इसकी जो ये पृष्ठ है, जो ये दिख रहा है, या ऊपर से जो ये पृष्ठ दिख रहा है आपको, ये पृष्ठ इस वाले पृष्ठ के बराबर होगा, ये वाला पृष्ठ इस पृष्ठ के बराबर, नीचे वाले के बराबर होगा, ये वाला पृष्ठ इस वाले पृष्ठ के बराबर होगा। माने ये सारे पृष्ठ जो 6 पृष्ठ हैं, 1 2 3, इधर की तरफ का 4, ऊपर का 5 और नीचे का 6, ये 6 के 6 पृष्ठ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए, जब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर हैं, तो अगर इसकी लंबाई आप ए मान दो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ए, तो फिर यहाँ से यहाँ तक भी तो ए होगा। ठीक है, माने इसमें यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा, इसकी ये भुजा भी ए होगी, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा, यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा। आयतन की बात कर लेते हो, तो आयतन क्या होगा इसका, इस घन का आयतन क्या होगा? इस घन का आयतन होगा जितनी इसकी लंबाई होगी, जितनी इसकी चौड़ाई होगी। अब इधर की तरफ अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ऊंचाई इसको आपको पता ही नहीं है कि ऊंचाई कितनी है, इसको मैंने ऐसे रख दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ से यहाँ तक ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी ए होगा। ठीक है, ये वाली भुजा भी ए होगी। इसमें यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक भी क्या होगा, ए होगा, तो यानी इसकी ऊंचाई ए हो गई। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए। ठीक है, तो जो घन का आयतन होगा वो क्या होगा, ए इंटू ए, यानी कि ए क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गई, घन का आयतन हो गया, क्योंकि घन में क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर है। अब इस घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात कर लेते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है इसका। ठीक है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, तो आपको एक पृष्ठ ये दिख रहा है जो ऊपर का है। ठीक है, इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो हमने वर्ग पढ़ा था ना, मैंने आपको वर्ग बताया था। तो वर्ग में क्या होता था,
भुजा का स्क्वायर, अगर कोई चतुर्भुज है, सॉरी कोई वर्ग है जिसकी क्या है, भुजाएं आपस में बराबर हों, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते थे, भुजा का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। माने जितना ये वर्ग दिख रहा है ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया। तो वैसे यहाँ से यहाँ तक ए था, तो इसमें भी यहाँ से यहाँ तक ए होगा, ऊपर से नीचे तक ए होगा, तो इसका क्षेत्रफल भी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाले का भी ए स्क्वायर, इधर का भी ए स्क्वायर, यहाँ इधर का भी ए स्क्वायर, तो सभी भुजाओं का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने हैं इसमें, कितने पृष्ठ हैं, इसमें हैं 6 पृष्ठ। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा घन का 6a स्क्वायर। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, देखो है ना इसमें 6 पृष्ठ, 6 पृष्ठ है ना इसमें। आप देखिए, एक पृष्ठ इधर से हो गया, एक इधर हो गया 2, एक इधर 3, एक इधर की तरफ से 4, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6। और क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं, तो ये ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, इस वाले का ए स्क्वायर, इस वाले का भी ए स्क्वायर, इधर वाले का भी ए स्क्वायर, इधर वाले का भी ए स्क्वायर, तो सभी का मिला के 6a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब अगर इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है, जैसे आप किसी कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में भी आप बैठ के ये क्लास देख रहे होंगे, तो उसमें ऊपर की जो छत होगी, कमरे की ऊपर की जो छत होगी उसको, और नीचे की जो छत, जो फ्लोर होगा, ठीक है, नीचे का जो फ्लोर होगा, यानी कि इसके नीचे वाला, उन दोनों को आप छोड़ देंगे। माने ये ऊपर वाला छत को और नीचे वाला जो फ्लोर है उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो उन दोनों को छोड़ देंगे तो 2a स्क्वायर कम हो जाएगा 6a स्क्वायर में से। माने ए स्क्वायर ये वाला, ए स्क्वायर ये वाला 2, ए स्क्वायर इधर की तरफ वाला 3 और ए स्क्वायर इधर की तरफ वाला 4। तो यानी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा उसका 4a स्क्वायर। ठीक है, अब इसके विकर्ण की बात कर लेते हैं कि इसका विकर्ण क्या होगा, किसका, ये क्या है, घन है। ठीक है, तो घन का विकर्ण क्या होगा, आप ऐसा सोचो, इसमें लंब डाल दो आप, यहाँ से इधर, इस वाले कोने से ऊपर से आपने यहाँ लंब डाला। ठीक है, तो इसका विकर्ण हो जाएगा √3 × a। ठीक है, ए क्या है, भुजा है। ठीक है, ए क्या है, भुजा की लंबाई है, तो विकर्ण 3a हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको घन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, घन में जो ये घन है, घन में सभी जो पृष्ठ हैं वो आपस में समान होते हैं। ठीक है, जो भुजा होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर a है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी a होगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी a होगी। वैसे ही जो ये पृष्ठ है इधर वाला, इसकी भी भुजा उतनी ही होगी, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसकी लंबाई बराबर है, इसकी चौड़ाई बराबर है, इसकी ऊंचाई बराबर है। माने लंबाई के बराबर चौड़ाई है, चौड़ाई के बराबर ऊंचाई है। ठीक है, तो जब भी बराबर हैं, तो इसका जो अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो इसके जितने पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, 2 पृष्ठ ये हो गया, तो पहले आपने एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला, तो एक पृष्ठ का यानी ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था भुजा का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर हो गया। फिर ये भी a स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर, तो ये 6a स्क्वायर हो गए, सब मिला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर का जो, जैसे किसी कमरे में आप बैठे हैं, तो उसके ऊपर की छत को आप छोड़ देंगे, और नीचे का जो फ्लोर है, जिसके ऊपर आपका बेड रखा होगा, सोफा रखा होगा, तो उसको आप छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो आपकी चारों दीवारें हैं, उन दीवारों का क्षेत्रफल, तो a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, 4a स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं घनाभ की, यानी क्यूबॉइड की। ठीक है, जो घनाभ होता है, घनाभ और घन में क्या अंतर होता है। ठीक, घन तो आपने समझ लिया कि घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु अब मैं आपके लिए घनाभ लेकर आया हूँ, क्यूबॉइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जैसे आपके पास कोई बुक होगी तो वो भी घनाभ है। ठीक है, कोई बॉक्स होगा वो भी घनाभ होगा, क्योंकि अगर जिस ऐसी कोई भी वस्तु जिसमें थोड़ा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो, वो क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसमें क्या है, दिख रहा आपको, है तो ये भी घन की तरह, परंतु इसमें क्या है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। ठीक है, तो ये क्या है, घनाभ है। ठीक है,
आप घन को भी देख लीजिए, घन में क्या है, घन में और घनाभ को आप दोनों को देख लीजिए। घन में क्या था, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, माने ये वाली भुजा, सारी भुजाएं बराबर हैं, इसकी ये भुजा इसके बराबर भी है, इसके बराबर, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये घनाभ है। ठीक है, तो चलो अब घनाभ के बारे में बात कर लेते हैं। ये घनाभ है। ठीक है, इस घनाभ का अगर आपको आयतन निकालना होगा, ठीक है, तो घनाभ का आयतन कैसे निकालोगे आप, क्योंकि ये लंबाई है, इसमें ये एल होगा। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई है, यानी बी इसको आप मान लो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई है। ठीक, अब अगर इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये एच होगा ना, ये वाला। जब इसको आप ऐसे रखते हो तो ये जो इसकी ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, माने यहाँ पे से अगर नापते हो तो यहाँ से नीचे आपने रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई। तो जो घनाभ है, घनाभ का आयतन क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये जगह तो इतनी घेरेगा, इतनी जगह तो ये घेर रहा है। देखो, इसने अपनी लंबाई के बराबर जगह घेरी है, चौड़ाई के बराबर जगह घेरी है, और जितना ये ऊंचा है, आपने अगर इसके अंदर पानी भर दिया, आप ऐसा समझो, तो कितना पानी भरा जाएगा इसके अंदर, जितनी इसकी लंबाई है, जितनी इसकी चौड़ाई है और जितनी इसकी ऊंचाई है, ये तो इसका आयतन यही तो हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक L है, तो यहाँ से यहाँ तक भी L होगा। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाओ आप, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, L होगा, क्योंकि ये लंबाई है। नीचे की तरफ यहाँ से यहाँ तक भी L होगा। ठीक है, तो ये H है, तो ये क्या होगा, ये भी H होगा, यहाँ से यहाँ तक, नीचे तक। अगर फिर इस तीसरी भुजा में चले जाओ आप, तो यहाँ से यहाँ तक L होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे L था, तो ये भी L है। ठीक है, अब ये देखो, इसको आप H नहीं कर सकते। अगर आपने इसको ऐसा रखा तो ये H नहीं है। कौन सी भुजा, ये वाली भुजा, ये जो ये, अब इसको आप H नहीं मानोगे। H इसलिए नहीं मानोगे क्योंकि जब आपने इसको ऐसा रखा था तो ये वाली भुजा क्या थी, B थी। ठीक है, ये चौड़ाई थी। तो इधर की तरफ इसके ठीक अपोजिट इसको उल्टा कर दो अगर आप ऐसे, तो ये L हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। ठीक है, जब ये L है, ये B है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी L होगा, यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर से नीचे तक ये भी B होगा। ठीक है, अगर हम इस भुजा की बात करें तो देखो, इसमें भी यहाँ से यहाँ तक L होगा। ठीक है, यहाँ नीचे यहाँ से भी यहाँ तक L होगा, मतलब लंबाई है ये इसकी, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, H होगा, क्योंकि इस ऐसा रखा है ना आपने इसको ऐसा, तो ये H होगा इसमें। समझ में आ रहा है। अब देखो इधर की तरफ, इसको तो आपने मान लिया क्योंकि ये लंबाई माना था आपने इसको, ये लंबाई था, और ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इधर की तरफ अगर आप आओगे तो इधर की तरफ देखो, इधर की तरफ अब आप आ गए तो देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, B तो है, चौड़ाई तो है ये भी। देखो ये B था ना, यहाँ से यहाँ तक ये B था, तो ये भी B हो गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, H हो गया, और यहाँ ऊपर से यहाँ नीचे तक भी H है, यहाँ से यहाँ तक B है, B मतलब चौड़ाई। ठीक है, अब इधर की तरफ आ जाओ आप, इधर की तरफ यहाँ से यहाँ तक B हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ नीचे यहाँ से यहाँ तक भी B हो जाएगा, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अगर आपने इसका आयतन तो निकाल लिया है कि LBH होता है, ठीक, परंतु अगर मैं इस वाले जो ये अब ये आयत हो गया है, आपको ये आयत मिल गया है जिसकी लंबाई L है, जिसकी चौड़ाई B है, तो इस आयत का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो ये L इंटू B हो जाएगा। ठीक है, तो ये L इंटू बी, नीचे L इंटू बी, यानी 2L इंटू बी। समझ में आया। L इंटू बी माने ये एक आयत ऊपर की तरफ हो गया, एक आयत नीचे की तरफ हो गया, तो L इंटू बी ये हो गया, L इंटू बी नीचे वाला हो गया। ठीक है, इसके ठीक नीचे वाला, तो 2L इंटू बी हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो 2
क्या हो जाएगा, देखो एल एच है ना, लंबाई इंटू, तो ये हो जाएगा एल इंटू एच। इसका अगर क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप इस वाले का, तो ये एल एच हो जाएगा। इसके ठीक पीछे वाला अभी एल एच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2LH। ठीक है, आपने इसका निकाल दिया, आपने इसका निकाल दिया, अब बचा आपको ये वाला। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, एक BH ये हो गया, मतलब B इंटू एच हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, क्योंकि चौड़ाई इंटू हाइट। ठीक है, BH ये हो गया, इसके पीछे इधर की तरफ का भी BH हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा 2BH। ठीक है, आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया आपने, तो LB प्लस LH प्लस BH। ठीक है, इनको आगे पीछे कर सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो आई होप आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पता चल गया होगा कि कैसे करके आता है। ठीक है, अब घनाभ के पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करें, ये आपने रख दिया घनाभ को। ठीक है, इसका आपको पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, इसके जो ऊपर वाला है उसको नहीं करेंगे आप, उसको नहीं जोड़ेंगे, जो इसका नीचे वाला है उसको भी नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल माने जो ऊपर का क्षेत्रफल है, जो ऊपर की जो आपकी छत है घर के अंदर, जैसे आप बैठे होंगे, जो ऊपर की आपकी छत है और नीचे जो आपका फ्लोर है, उन दोनों का क्षेत्रफल आप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचता है, आपके पास बचता है LH यानी 2LH। ठीक है, प्लस ऐसा रखा था आपने, तो ये LH था, इधर भी LH था। ठीक है, BH इधर का, BH इधर का, तो यानी 2BH। ठीक है, अब आप आगे इसको सॉल्व कर लो, 2 आपने कॉमन ले लिया, H भी आपने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ बचा L प्लस B। अगर आप इसको आगे करते हो तो आगे हो जाएगा 2H माने ऊंचाई, L माने लंबाई, देन B माने चौड़ाई। ठीक है, तो ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया घनाभ का इसका। ठीक है, अब इसके विकर्ण की बात करें तो इसमें अगर आप लंब डालते हो इसके इस वाली भुजा से, यहाँ इधर नीचे की तरफ, ये इस वाली भुजा में जो ये दिख नहीं रही यहाँ इस कोने में। ठीक है, तो ये हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, तो दोनों कैसे होते हैं ये आपने देख लिया है, दोनों का आयतन कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया है, दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो भी आपने देख लिया है, दोनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो भी आपने सीख लिया है, दोनों का विकर्ण। क्वेश्चन करने से पहले आपने फॉर्मूले जान लिए हैं, तो अगर आप फॉर्मूले जान लेते हो, फिगर को समझ लेते हो कि घन कैसा होता है, घनाभ कैसा होता है, तो क्वेश्चन करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम आज घन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज हम आपको घन के क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगुना करने से इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, वैसे फिगर बनाने की आपको ज़रूरत है नहीं, परंतु मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, दो फिगर बना लेता हूँ मैं आपके लिए, जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी इससे पहले कि क्या होता था कि बोलता कि उसके किसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी भुजा को दुगुने करने पर। अगर इसकी भुजा पहले A थी, ठीक है, इसकी भुजा को दुगुना कर दिया यानी 2A कर दिया, तो अगर ये भुजा A हुई तो इसकी ये भुजा भी A हो जाएगी, इसकी ये वाली भुजा भी A हो जाएगी, सारी भुजाएं A हो जाएंगी। तो जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता था पहले वाले का
जब ए भुजा होती थी तो 6a² होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, इसका 2a है, ये है, इसकी ये भुजा भी 2a, ये भुजा भी 2a, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 6a² होता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। 6 तो रहेगा, a की जगह में क्या है 2a² हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 4, 4a², यानी इसका हो जाएगा 24a²। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24a², पहले वाले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ठीक है। कितना ज़्यादा हुआ, 24 में से 6 को माइनस कर देंगे, 24 में से 6 गया 18, ठीक है। 18 ज़्यादा हुआ, कितने में से 18 ज़्यादा हुआ, और जब क्या बोलता है वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो वृद्धि में मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों मानों में से छोटा मान नीचे, ये 6 है, ये 24 है, दोनों में से छोटा कौन है 6, तो दोनों में से छोटी वैल्यू नीचे जब वृद्धि होगी। अगर कितने प्रतिशत हानि बोलता तो बड़ी वैल्यू नीचे, ठीक है। 6 नीचे इंटू 100, 6 3 18, 100 3 300, यानी 300% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा, ठीक है। आपको घन का आयतन निकालना है, ठीक। मैंने क्या बताया था आपको, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मैंने बताया था आपको कि उसमें कितने पृष्ठ थे, 6 पृष्ठ थे। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है 6a² होता है, ठीक है। इज इक्वल टू है 294, ये मैंने बताया था ना आपको कि जैसे वर्ग का क्षेत्रफल a² होता था, ठीक है। वर्ग ये वाला हिस्सा हुआ, ठीक है। जो घन होता है उसमें ऐसे ही 6 हिस्से होते हैं, 6 वर्ग होते हैं उसमें, 6 साइड, एक आगे एक उसके पीछे, फिर साइड वाली और ऊपर नीचे वाली, ठीक है। तो वो 6 होती हैं, तो 6a² होता है, ठीक है। तो 6a² इज इक्वल टू हो गया 294, a² इधर निकाल लेंगे आप, 6 से भाग दे देंगे, 6 चौको 24, 5 6 में 54, ठीक है। a² इज इक्वल टू 49, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 7, ठीक है। a इज इक्वल टू 7 तो अब पता चल गया होगा कैसा आया, स्क्वायर से, जैसे ये 7 का स्क्वायर होगा ना इधर, a² इज इक्वल टू 49, तो a इज इक्वल टू √49, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये रूट इधर, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो a इज इक्वल टू 7, ये इज इक्वल टू 7 तब आया, ठीक है। अब a इज इक्वल टू आपको 7 पता चल गया, आपको क्या निकालना है, इसका आयतन। मैंने क्या बोला था, आयतन कैसे निकालते हैं, जितनी कोई वस्तु जगह घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। माने जितना उसके अंदर पानी आएगा, तो पानी क्या आएगा, इसके अंदर जो घन था उसके अंदर पानी आता था a इंटू ए, तो यानी आयतन इंटू आयतन क्या होगा 7 इंटू 7 इंटू 7, क्योंकि भुजा आ गई ना, तो a क्यूब होता है आयतन, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हो जाएगा 7 सत्ते 49 सत्ते 343, 343 क्या होगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना है कि घन सेंटीमीटर में इसका आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब में है, ठीक है। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 15√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। विकर्ण की लंबाई क्या होती है घन की, स्टार्टिंग में बताया है मैंने आपको √3a, तो √3a इज इक्वल टू कितना दिया है 15√3, ठीक। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये √3 है, इधर भी √3 है, यानी a इज इक्वल टू कितना आ गया 15, ठीक है। ये a इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जितने सारे पृष्ठ होते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं उसमें 6a², 6a की जगह में 15, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये जाएगा 6 इंटू 15, 15 की 225, ठीक है। 15 15 की 225 करा आपने, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 25 छके 150, यानी 1350, 1350 क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है। जो ये क्वेश्चन है मैं RS अग्रवाल से करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपके पास कोई सी भी बुक होगी आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक से क्वेश्चन सीख रहे हैं, कौन सी बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, घन का आयतन यानी घन का आयतन मतलब घन कितनी जगह घेरता है। आयतन क्या हुआ, कोई वस्तु कितनी जगह घेरती है। ठीक है, उसके अंदर कितना, अगर आप ऐसे में समझो कि कोई घन है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, तो वो मैंने बताया था आपको L इंटू बी इंटू एच के बराबर पानी आएगा, यानी ए क्यूब के बराबर, क्योंकि घन में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए क्यूब बराबर 729। ठीक है, 729 किसका क्यूब होता है बताइए, 729 होता है 9 का क्यूब। ठीक है, 9 में 81 में 729, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, जब ए का मान आपको पता चल गया, अब आपको पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने पृष्ठ होते हैं उसमें, 6 ए स्क्वायर उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। तो 6 की जगह में 6, ए की जगह में 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 में 81, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 6 48, 486 क्या वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक घनाकार डिब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है। ठीक है, इसे पिघलाकर 10 सेंटीमीटर सिरे वाले कितने घनाकार डब्बे बनेंगे। ठीक है, तो अगर माने डब्बे बनेंगे तो यानी जो कोई डब्बा है वो कितना क्षेत्रफल घेरता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ये समझना है, क्वेश्चन में आपको ये समझना है कि आपको निकालना क्या है। ठीक, एक घनाकार डब्बे की प्रत्येक भुजा 1 मीटर लंबी है, तो पहले तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो यानी जो पहला वाला घन है उसकी एक भुजा 100 सेंटीमीटर है। ठीक, जो दूसरा घन है जिसको आपको बनाना है उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उसके बाहर के जो जो एरिया है उनका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, आपको इसमें क्या निकालना है, जो पिघला कर वो कितना एरिया घेरेगा, कितने डब्बे बनेंगे, तो यानी इसका आपको आयतन निकालना है और इसका भी आपको आयतन निकालना है। ठीक है, तो पहले वाले का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 600 इंटू 100 इंटू 100, यानी कि ए क्यूब हुआ ना। जो बड़ा घन है जो 100 सेंटीमीटर वाला था उसका आपने आयतन निकाला। ठीक, और इतने आयतन में 10 सेंटीमीटर वाले से आप भाग दे देंगे। समझ में आ रहा है, ये भी आपने छोटे वाले का आयतन निकाला कि छोटा वाला इतना घेरता है। ठीक है, छोटे वाले ने कितना घेरने हैं, माने ये समझ लो आपको छोटे वाले का आयतन आया 10 इंटू 10 इंटू 10, बड़े का आयतन आया 100 इंटू 100 इंटू 100। तो जब बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले के आयतन से भाग देंगे तभी तो पता चलेगा कि कितने घनाकार डब्बे बनेंगे। ठीक है, तो आप काट दीजिए 1 2 3 0 से 2 और 1 3 0, यानी 1000 डब्बे बनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 18 सेंटीमीटर लंबे सिरे के घन में से 3 सेंटीमीटर लंबे सिरे के कितने घन बनेंगे। ठीक है, तो यानी पहले वाले घन का आप आयतन निकाल देंगे तो ए क्यूब निकाल देंगे, फिर दूसरे घन का भी आप आयतन निकाल देंगे, उसका भी ए क्यूब निकाल देंगे, यानी पहले घन का आयतन आपने निकाल दिया, वो होता है ए क्यूब माने भुजा का क्यूब, दूसरे घन का भुजा का क्यूब। ठीक है, काट दीजिए, 3 छके 18, 3 छके 18, 3 छके 18, 6 छके 36 छके 216। अब आपको सातवां क्वेश्चन दिया गया है, एक घन की प्रत्येक भुजा 0.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो मैंने बताया आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है,
6a², ठीक है। तो 6a² यानी 6, ए की जगह में 0.5, फिर ए की जगह में 0.5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 6 × 5 × 5 10 × 10 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ये पॉइंट हटाने के लिए आपने 10 से भाग दे दिया। आप काट दीजिए इसको, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 6/4, यानी 3/2। आपने 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4 3 3/2 इसका आंसर आ गया आपको, ठीक है। 3/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, यदि दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:1 हो तो इसके सिरों की लंबाइयाँ का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात, घन का आयतन क्या होता है, a³। दो घन है यानी इसको a1 मान लो, इसको a2 मान लो। इनका आयतन कितना दिया है उसने, 27:1, यानी a³ ये कितने का क्यूब है, 3 का क्यूब है। ये कितने का क्यूब है, 1, तो 1 का ही क्यूब होगा, यानी a1 अनुपात a2 कितना आ जाएगा, a1 a2 हो जाएगा 3:1। ये तो आपको निकालना था। a1 माने पहले वाले की लंबाई 3, a2 माने दूसरे वाले की लंबाई a। इसका अगर आयतन निकालेंगे तो 3 का क्यूब 27, इसका अगर आयतन निकालेंगे तो 1 का क्यूब, तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो लंबाइयों का अनुपात कितना हो गया, 3:1। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन ये दिया गया है, इसमें घन के विकर्ण की लंबाई दी गई है। घन का विकर्ण क्या होता है, √3a। √3a है 4√3, ये दिया है उसने, वो आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है, तो √3 से √3 कैंसिल, माने √3 तो दिया ही है, तो a 4 हो गया, ठीक है। जब a आपको 4 पता चल गया तो आप घन का आयतन निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, घन का आयतन क्या होता है, LBH। परंतु घन में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, माने a होती हैं, तो घन का आयतन हो जाएगा a³। a की जगह में 4 है तो आप 4 का क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, घन का आयतन दिया गया है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो घन का आयतन मैंने बताया आपको क्या होता है, a³, ठीक है। स्टार्टिंग में फॉर्मूले में भी आपको बता चुका हूँ। तो घन का क्यूब हो गया 2744, ठीक है। और निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कैसे करके आता है, ठीक है। क्योंकि a² माने एक वर्ग का क्षेत्रफल, a² माने भुजा का स्क्वायर। तो जो घन होता है उसमें 6 साइड होती हैं, जो 6 वर्ग बनते हैं, तो उन सबको जोड़ दोगे आप तो 6a² हो जाएगा, ठीक है। आप स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा। तो हमको अगर a पता चल जाता है यहाँ से, तो हम 6a² निकाल देंगे। तो a पता करने के लिए आपको ये कितने का क्यूब है, ठीक है। तो a³ ये हो जाएगा 14 का क्यूब। आई होप आपको क्यूब निकालना आता होगा, ठीक है। नहीं आता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो a³ 14 का क्यूब हो गया, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल, a 14 पता चल गया आपको। जब a 14 पता चल गया तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो, 6 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 × 14 14 की 196, 14 14 की 196 में मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो हो जाएगा 1176, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। वैसे आपको 11वां क्वेश्चन दिया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है। संपूर्ण पृष्ठ देखो, उसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ बात एक ही है, दोनों के दोनों। तो 6a² दिया है इसमें 600, ठीक है। तो आप a² निकाल दो यहाँ से, इसका जो 100 आ गया। अब ऐसा मत बोल सोचना आपके 100 कहाँ से आया, 600 में 6 का आप भाग दे दोगे तो 100 आ जाएगा। तो a = 10 आ गया,
ठीक है, 10 10 की 100, 10 आ गया। ए इक्वल टू जब 10 आ गया, विकर्ण की लंबाई होती है √3 इंटू ए। ठीक है, तो √3 ए की जगह में 10, तो इस 10 को आगे ले लीजिए, तो 10√3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, लोहे के कोई 3 घन हैं जिनकी भुजाएं दी गई हैं, इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। ठीक है, तो इस घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो ये क्या होगा, पहला घन है, इसको आप, इसकी भुजा है, इसको आप A1 मान लो, ये A2 मान लो, दूसरे की, तीसरे की A3। ठीक है, तो क्या होगा, जो तीनों घन हैं उनका आयतन वो कितनी जगह घेरते हैं? ठीक है, पहले वो देखो, ये कितनी जगह घेरता है, ये कितनी जगह घेरता है, ये कितनी जगह घेरता है। इन तीनों को अगर हम पिघलाएं, ठीक है, और पिघला कर नया घन बनाएं, तो हो गया क्या, इन तीनों का जो आयतन होगा वो किसके बराबर कर देना है आपको, किसी फोर्थ के बराबर, जो इन तीनों को पिघला के जिसको बनाना है उसके बराबर। ठीक है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे, A³ हो जाएगा, ये A1 का क्यूब मतलब, प्लस A2 का क्यूब प्लस A3 का क्यूब, क्योंकि इन तीनों को आयतन निकालेंगे, क्योंकि इनको पिघला कर नया बनाना है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा A4 के क्यूब के बराबर। ठीक है, तो 6 का क्यूब कर दो आप, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब इज इक्वल टू A4 के क्यूब के बराबर, जिसके बराबर इनको बनाना है। तो ये होगा 6 का क्यूब माने 6 6 का 36, 6 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 8 64, 512, तो ये हो जाएगा 1000 इज इक्वल टू A4 का क्यूब। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिख कर आया, A1 A2 A3 A4, वरना आप तो सीधे करते कि 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, इनको जोड़ देते तो ये आ जाता 15 2 1728, 1728 इज इक्वल टू A4 का क्यूब। तो ये किसके बराबर होगा, ये किसका क्यूब होगा, ये होगा 2 2 4 2 8 12 का क्यूब। तो A4 इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यानी कि जो चौथा घन बना है उसका आयतन क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर इसके आयतन में कितने % वृद्धि होगी? देखो, ये क्वेश्चन भी आ गया है। ये क्वेश्चन आपको आगे वर्ग में, आयत में, लाभ हानि में, प्रतिशत में, बहुत सारे चैप्टर में पूछा जाता है कि एक भुजा इतने % बढ़ा दी जाती है। तो इसमें आप वही कर दीजिए, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है इसमें भी, और 100 मान के भी कर सकते हैं। मैंने आपको 100 मान के भी बताए थे, तो उससे भी कर सकते हो आप। तो 50% वृद्धि, तो यानी 50 प्रत्येक भुजा में बोल रहे हैं ना, माने तो x में भी 50% वृद्धि कर दी, y में भी 50% वृद्धि कर दी। तो x में 50%, y में 50% अपॉन 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 और 50 100, 5 पंजे 25, यानी 125%। आंसर आ गया आपका। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, घन की प्रत्येक भुजा दुगनी करने पर इसका आयतन v से kv हो जाता है, तब k का मान क्या है? ठीक है, तो घन की भुजा पहले क्या है, a होती है। ठीक है, भुजा अगर a होती है तो आयतन क्या हो जाता है, उसका आयतन हो जाता है A³। ठीक है, तो बोलता है इसका आयतन v से kv हो जाता है, जो A³ है वो v के बराबर है। ठीक है, आयतन को दुगुना कर दिया, यानी 2a कर दिया, सॉरी, भुजा को 2a कर दिया, तो आयतन हो जाएगा 2a का क्यूब, यानी 8a³। 2 का क्यूब किया तो 8a³ इज इक्वल टू हो जाता है kv। ठीक है, अब आप कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, v A³ माने v बराबर A³ है, तो k बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो k बराबर 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, 5 बराबर घनों में से प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इन्हें एक दूसरे से सटाकर लगा कर रखा है, नए ठोस का आयतन निकालना है आपको। ठीक है, वैसे घन कैसे बनाते हैं, देखो अब 5 है तो मैं घन को ऐसे में ही बना रहा हूँ, आप ऐसे में समझ लो उसको। ठीक है, ऐसे बनता है वैसे घन। ये इससे एक हो गया। ठीक, ये क्या है, इसकी भुजा ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। फिर इसके साथ दूसरा लग गया, उसके भी 5 सेंटीमीटर। फिर तीसरा लग गया, उसकी भी 5 सेंटीमीटर। फिर चौथा लग गया, उसकी भी 5 सेंटीमीटर। ये पांचवा लग गया, उसकी भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ऐसे में समझो, क्योंकि ऐसे में बनाने में ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि सटाकर रखने हैं वो। ठीक है, ऐसे घन है, एक के बाद एक से एक चिपका कर रख दिए गए हैं। ठीक है, नए ठोस का आयतन निकालना है आपको। ठीक है, तो जो ये घन है, इसकी ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भुजा भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, इधर भी 5। ठीक है, अब देखिए जो घन है, अब ये पूरा घन बन गया। जो ये आकृति बनी है, अब नई आकृति आपको मिली है, इसकी लंबाई कितनी हो गई, 25 हो गई, यानी एल कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, चौड़ाई कितनी हो गई, चौड़ाई तो 5 ही होगी ना। देखो चौड़ाई तो 5 है, यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही है। ठीक है, तो यानी ऐसे लंबाई में हो गया, ये तो 5 है तो ये भी 5 है। एच कितनी हो गई, एच यानी इसकी हाइट, तो हाइट भी तो 5 है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, तो यानी 25 गुणा गया 5 गुणा गया 5, 125 पंजे 625। ठीक है, तो 625 घन सेंटीमीटर, क्योंकि 3 बार है तो घन सेंटीमीटर।